हेलो फ्रेंड्स, माय डियर व्यूवर्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल लर्निंग पॉइंट 16 में। फ्रेंड्स, आज का जो रीजनिंग का टॉपिक रैंकिंग चल रहा है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने के साथ साथ थोड़े से कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट लेवल वाले कह सकते हैं, या थोड़े से ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कह सकते हैं। बट अगर हम लोग इसे थोड़ा सा ध्यान दे के अटेंशन दे के सीखेंगे तो इनके जो छोटे छोटे से डाउट हैं वो साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। हम लोग हर क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और कोशिश करूँगी मैं अपनी कि मैं इन क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करवा दूँ। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ उसे मुझे डिस्कस करना, सो दैट मैं इन्हीं क्वेश्चंस को और ज़्यादा अच्छे वे से करवा सकूं, राइट। बट मेरी फर्स्ट कोशिश यही रहेगी कि आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो हमारे PYQs या दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस किया गया है, राइट। आइए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते, हम अपने आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, राइट। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है रैंकिंग का, इन ए रो ऑफ बॉयज़ फेसिंग नॉर्थ। सबसे पहले मैं छोटे छोटे जो चीज़ें आ रही हैं उसे साथ साथ डिस्कस करूँगी। हमें डायरेक्शन की सेंस होनी चाहिए, सो दैट हम अपने क्वेश्चन करने के टाइम ये ना हो कि डायरेक्शन की ही प्रॉब्लम रहे, डायरेक्शन में ही डाउट रहे, तो हम अपना क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है, हमारी जो ऊपर वाली डायरेक्शन है, दैट मीन्स अगर नॉर्थ वाली साइड करके बात कर रहे हैं कि सभी बॉयज़ का जो फेस है वो नॉर्थ वाली साइड है, तो दैट मीन्स सभी का फेस ऊपर वाली साइड है। बच्चे इससे अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे साउथ डायरेक्शन, ईस्ट और वेस्ट। अगर हमारे पास कहेंगे कि बच्चों का जो फेस है वो ईस्ट वाली साइड है, तो दैट मीन्स सारे बच्चे इस साइड देख रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि फेसिंग नॉर्थ, तो हमारे जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो इस साइड देख रहे हैं, राइट। डस्टर प्लीज़। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए रो ऑफ बॉयज़ फेसिंग नॉर्थ, A is 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड C is 16th फ्रॉम द राइट एंड। B दैट मीन्स उसके बाद बी की बात की गई है, हु इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। एक बी की बात की गई है, एक्सक्यूज मी, बॉक्स में है बी, हु इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। बी की बात की गई है जो कहाँ है, ए के राइट में है, फोर्थ नंबर पे है। उसके बाद बी की ही बात कही गई है, ये फिफ्थ नंबर पे है जब हम सी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इतने कॉम्प्लिकेटेड, अगर हमारे पास पढ़ने में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हमने इसी क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे सॉल्व करना है। हमें जैसे जैसे लाइन में दिया गया, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया, उसी अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे पास बात की गई है, इन ए रो ऑफ बॉयज़ फेसिंग नॉर्थ, A इज़ 16th फ्रॉम द लेफ्ट। जिस हैंड से हम लोग राइट डाउन करते हैं वो हमारा राइट हैंड, और दूसरा साइड ऑपोजिट साइड लेफ्ट हैंड। A इज़ 16th फ्रॉम द लेफ्ट, हमारे पास A बैठा है 16 नंबर पे है, राइट। हम लोग अपने राइट से देख रहे हैं, लेफ़्ट से देख रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे A 16th नंबर पे आता है, तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी कि हम लोगों ने क्या देखना है। सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लेना है कि इसके पीछे कितने बच्चे बैठे होंगे, 15 स्टूडेंट्स इसके पीछे और बैठे होंगे। ये कितने नंबर पे बैठा है, 16th नंबर पे बैठा है, राइट। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एंड C इज़ 16th फ्रॉम द राइट एंड, एक और स्टूडेंट बैठा है C, वो कितने नंबर पे बैठा है, ये भी 16 नंबर पे बैठा है। दैट मीन्स इसके पीछे भी और कितने बच्चे बैठे होंगे, 15 स्टूडेंट्स यहाँ बैठे होंगे, 15 स्टूडेंट्स हमारे इसके पीछे बैठे होंगे। इन दोनों की पोजीशन, 6 की पोजीशन, C की पोजीशन 16th नंबर पे है, A की पोजीशन यहाँ से 16th नंबर पे है। उसके बाद हमारे पास B की बात की गई है, B हु इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ A। A का राइट कौन सा हुआ, इस साइड। A का राइट कौन सा हुआ, ये वाला साइड। B की पोजीशन बताई गई है हमारे पास, B हु इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ A के राइट पे फोर्थ नंबर पे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पे A का राइट हैंड ये वाला साइड हुआ। यहाँ पे कौन बैठा है हमारा, B बैठा है, कितने नंबर पे, फोर्थ नंबर पे। A के
फोर्थ नंबर पे राइट हैंड साइड पे कौन बैठा है हमारा, बी बैठा है, राइट। बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। इज मीन्स दैट मीन्स अभी भी इसी की ही बात की जा रही है। बी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। पहले हम लोगों ने ए का राइट देखा था, अब किसकी बात की गई है, बी की। बी कितने नंबर पे है, सी के लेफ्ट साइड पे फिफ्थ नंबर पे है। दैट मीन्स 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर पे कौन बैठा है हमारा, बी बैठा है। बी ए की अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये फोर्थ नंबर पे है, सी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये फिफ्थ नंबर पे है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे 3 बच्चे बैठे हैं, फोर्थ नंबर पे बी है, यहाँ पे हमारे 4 बच्चे बैठे हैं, 5वें नंबर पे हमारा बी बैठा है। हाउ मैनी बॉयज़ आर इन दी रो, इस लाइन में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ध्यान रखना है 15 स्टूडेंट्स, हमें ये पता है ये बैठे हैं, राइट। 15 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे बैठे हैं। दैट मीन्स सी 16 नंबर पे था हमारा, 15 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ बैठे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए, 15 तो इनके पीछे बैठे थे। 16th बच्चा कौन सा है हमारा, सी। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 और 16 हमारे पास कितने बच्चे हुए टोटल, 40 स्टूडेंट्स। अगर इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न लगती है तो मैं इसी चीज़ को दोबारा बताती हूँ आपको। एक क्लियर सी बात की गई है। हाँ, उन्होंने बोला है हमारे पास अगर हम लोग यहाँ से देखें, ए बैठा है कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, राइट। इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हैं हमारे पास, 15 बच्चे बैठे हैं। अगर हम लोग यहाँ से देखें, हाँ यहाँ से हमारे पास कौन बैठा है, सी बैठा है। सी कितने नंबर पे बैठा है, 16 नंबर पे बैठा है। सी की पोजीशंस कौन सी है, 16 नंबर पोजीशन सी की है। इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हैं, और 15 बच्चे इसके पीछे बैठे हैं। एक हमारे पास दिया हुआ है बी, हु इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। 1 2 3 4, यहाँ पे कौन फोर्थ नंबर पे कौन बैठा है, बी बैठा है। बी की कौन सी पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे ए के राइट हैंड साइड पे फोर्थ नंबर पे बी बैठा है। यही बी अगर हम लोग सी के अकॉर्डिंग देखते हैं ये फिफ्थ नंबर पे बनता है। दैट मीन्स यहाँ से 3 बच्चे बैठे हैं इनके बीच में। अगर यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, 5वें नंबर पे कौन बैठा है, बी बैठा है। दैट मीन्स हमें बी की 2 पोजीशंस बताई हैं, एक ए के साइड पे देख के, एक सी के अकॉर्डिंग बताई है हमें बी की पोजीशन। हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। हम लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान देके देखें कि 15 स्टूडेंट्स यहाँ बैठे थे हमारे पास, 15 स्टूडेंट्स हमारे पास पीछे बैठे थे, राइट। अब हम लोगों ने इन साइड को कवर कर लिया। उसके बाद हम लोग सी के स्टार्ट करते हैं। सी हमारा 16th स्टूडेंट था, पर हम लोग इसे कैसे काउंट करेंगे, ये हमारा एक स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट हमारे यहाँ पर हैं, 15 स्टूडेंट हमारे यहाँ पर है, राइट। 15 बच्चे हमारे यहाँ पर हो गए। अब हमारा 16th बच्चा कौन सा था, सी। हम इसे कहाँ से काउंट करेंगे, 1 नंबर से। 1 बच्चा ये बैठा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये सारे हम लोगों ने एक ही बार इकट्ठे काउंट कर लिए। 15 बच्चे ये हैं, 15 बच्चे ये हैं। ये ए 16 नंबर पे था, सी भी 16 नंबर पे था। 2 बच्चे हमारे यहीं हुए। 2 बच्चे के बाद हमें क्या बोला गया था कि ये 4 बच्चे ये वाले हैं बी तक बीच में, ये 4 बच्चे ये हुए। 2 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 6। उसके बाद हमारे पास बोला कि इनके बीच में भी बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे, क्योंकि बी की पोजीशन 5th थी ना, तो 4 बच्चे यहाँ भी बैठे हैं। 6 और 4 10, टोटल 10 बच्चे कौन कौन से हैं। एक हमारा ए स्टूडेंट बैठा है, ए के बाद 1 2 3 4, चौथे नंबर पे हमारा बी बैठा है, 1 2 3 4, इधर सी। अगर सी के अकॉर्डिंग देखें तो बी हमारा 5th नंबर पे है, ए के अकॉर्डिंग देखें तो बी हमारा 4th नंबर पे है। इसलिए हम लोगों ने बी को एक ही बार काउंट करना है। चाहे हम लोग इसे ऐसे काउंट कर सकते हैं, चाहे हम लोग इसे इससे अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हैं। अब हमें अगर वैसे ही बच्चों की तरह काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स 15 बच्चे ये बैठे थे, 10 बच्चे ये वाले हुए। 15 and 15 30 and 10 is 40, दैट मीन्स इस टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं इस रो में, 40 स्टूडेंट्स, राइट। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन ए रो ऑफ बॉयज़ मोहन इज 7th फ्रॉम स्टार्ट।
स्टार्ट से अगर बात करें, मोहन कितने पोजीशन पे आ रहा है, 7th नंबर पे आ रहा है, राइट। एंड 11th फ्रॉम एंड, इसी स्टूडेंट की बात की गई है। अगर नीचे से देखें तो ये 11th नंबर पे आ रहा है। अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं तो ये 7 नंबर पे है। अगर बॉटम से देखते हैं तो ये 11 नंबर पे है। हम लोगों ने क्वेश्चन किससे अकॉर्डिंग करना है, अगर ये 7th नंबर पे है तो इसके ऊपर कितने बच्चे बैठे हैं, 6 बच्चे। अगर इसके नीचे वाले अकॉर्डिंग देखें कि 11वें नंबर पे है तो इसके नीचे और कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, 10 बच्चे और बैठे हैं। दैट मीन्स 10 बच्चे और 6 बच्चे कितने हुए, 16 बच्चे। एक हमारा कौन सा हुआ, मोहन। इस लाइन में कितने बच्चे हो गए हमारे, 17 बच्चे, राइट। दैट मीन्स हम लोगों ने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर लिया। क्या कहा गया था हमें, एक मोहन की बात की गई थी, 7th था स्टार्ट से हम लोगों ने देखा 7th है तो दैट मीन्स इसके ऊपर कितने बच्चे बैठे हैं और 6 बच्चे। एंड 11th फ्रॉम एंड, अगर 11th है एंड से तो नीचे इसके कितने और बच्चे बैठे थे, 10 बच्चे और। इसके बिना 10 बच्चे यहाँ बैठे हैं, 6 बच्चे यहाँ बैठे, कितने हो गए टोटल, 16 स्टूडेंट्स। 16 और एक हमारा कौन बैठा है यहाँ पे, मोहन। दैट मीन्स इस रो में हमारे टोटल 17 स्टूडेंट्स हुए, राइट। इन अनदर रो, इसके बाद एक और लाइन की बात की गई है, विकास इज 10th फ्रॉम स्टार्ट। एक और लाइन की बात की गई है जहाँ से 10th नंबर पे कौन आ रहा है, विकास, राइट। विकास इज 10th फ्रॉम स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम एंड। अगर इसी स्टूडेंट को नीचे से देखेंगे तो ये कितने नंबर पे है, 12th नंबर पे। दैट मीन्स इसी विकास की पोजीशन अगर ऊपर से देखेंगे तो ये 10वें नंबर पे है। दैट मीन्स 9 स्टूडेंट्स और बैठे हैं। इसी विकास को अगर हम लोग नीचे से देखते हैं तो ये 12वें नंबर पे है। दैट मीन्स 11 बच्चे और बैठे हैं। हम लोगों ने विकास को बेशक एक अलग करके काउंट कर लो या हम लोग इससे पहले 10 काउंट कर सकते हैं और बाद में 11, बट हम लोग कैसे काउंट करते हैं, 11 स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, 9 यहाँ, कितने हो गए, 20 स्टूडेंट्स। 20 के बाद एक स्टूडेंट हमारा कौन हुआ, विकास। इस लाइन में कितने हुए हमारे पास, 21 स्टूडेंट हुए, राइट। रिपीट करते हैं, विकास का बताया गया है कि ऊपर से अगर हम लोग देखें तो 10th नंबर पे है। दैट मीन्स 9 स्टूडेंट इसके ऊपर और बैठे हैं। और अगर बॉटम से बात करें तो इसकी पोजीशन हमें 12th बताई गई है। दैट मीन्स अगर इसकी 12th पोजीशन है तो 11 बच्चे इसके नीचे और भी बैठे हैं। 9 बच्चे ऊपर बैठे हैं, 11 बच्चे नीचे बैठे हैं। टोटल स्टूडेंट्स हो गए 20। एक विकास खुद हुआ, टोटल बच्चे हो गए 21। हमारे से पूछा क्या गया है, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन बोथ द रोज। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स पूछे गए हैं 21 स्टूडेंट एक लाइन में हैं। एक लाइन में हमारे पास 17 स्टूडेंट्स हैं। टोटल हमारे पास कितने बच्चे हुए, 38 स्टूडेंट्स। दैट मीन्स टोटल बोथ रो में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, 38 इज आर आंसर, राइट। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विकास इज 18th इन ए क्लास ऑफ 49, राइट। हमारे पास एक क्लास दी हुई है जिसमें विकास की पोजीशन क्या दी हुई है, विकास कितने नंबर पे आ रहा है, 18th नंबर पे आ रहा है, राइट। मैं आपको हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ रिपीट करा रही हूँ, जिसकी पोजीशन दी हुई हो उसके बाद हम लोगों ने देखना है। दैट मीन्स अगर ये 18th नंबर पे है तो इसके ऊपर और कितने बच्चे बैठे होंगे, 17 स्टूडेंट्स और बैठे होंगे, राइट। व्हाट इज़ हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ कि मेरी 3rd पोजीशन है तो अगर मेरी 3rd पोजीशन है, जो 2 बच्चे मेरे से आगे हैं वो आगे ही रहेंगे। अगर मैं ऊपर से काउंट करूँगी तो मैं 3rd नंबर, अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 10 दिए हुए हैं, राइट। एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 10 दिए हुए हैं तो मैं कह रही हूँ कि मैं 3rd आई हूँ, तो दैट मीन्स मेरे ऊपर 2 बच्चे और आए हैं जो 1st एंड 2nd आए हैं, राइट। अगर मैं कहूँगी कि मेरे आप लास्ट से पोजीशन काउंट कीजिए तो आप कहोगे कि आपकी पोजीशन 8th आई है। क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर और भी तो 2 बच्चे थे, राइट। जो बच्चे मेरे ऊपर हैं, मेरे से आगे हैं, वो मेरे से आगे ही रहेंगे। अगर ये 17 बच्चे इसके विकास के आगे हैं तो हम लोगों ने इनको हमेशा आगे ही मानना है। और अगर हम लोग इस काउंटिंग को उल्टी कर देंगे तो ये 17 पहले आ जाएंगे तो भी विकास उसके बाद ही आएगा। ये बच्चे पहले आएंगे उसके बाद विकास आएगा। जैसे हम लोग एक बात करते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, हमें कहते हैं कि इसे रिवर्स काउंटिंग में लिखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 सबसे पहले कौन सा हुआ, जो हमारा लास्ट में था वो पहले आ गया, जो इसके आगे थे वही इसके पीछे आ रहे हैं।
5 4 3 2 1। दैट मीन्स जो पोजीशन, अगर ये 4 पोजीशन पहले हैं तो रिवर्स में ये 4 पोजीशन पीछे चले गए, राइट। इसी अकॉर्डिंग अगर हमारे पास बात की गई है कि विकास 18th नंबर पे है तो इसके ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 17 बच्चे हैं, राइट। अगर हम लोग वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट, अब विकास के लास्ट के अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट से कितने नंबर पे आएगा, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 49, जो 17 बच्चे हैं अगर नीचे से देखें तो 17 तो पहले ही चले जाएंगे। दैट मीन्स अगर 49 में से हम लोग हमारे 17 पोजीशंस निकाल देंगे इन बच्चों की, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 1 जाएगा 3। दैट मीन्स विकास की पोजीशन कौन सी आ जाएगी, 32nd पोजीशन आ जाएगी। दैट समझ, इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिकल समझ के ही चलना पड़ेगा। अगर आप लोग वही जो इंस्टीट्यूट्स में कराया जाता है कि +1 करिए -1 करिए, उस चीज़ में जैसे जैसे आप रैंकिंग के क्वेश्चंस करोगे आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको अभी तक कोई भी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं बताया, जिस अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन आता है उसी अकॉर्डिंग ही जिस अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग ही मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। मैंने आपको सीधा सीधा यही बात डिस्कस की। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 49 स्टूडेंट्स हैं। विकास के ऊपर और स्टूडेंट्स कितने थे, 17। अगर हम लोग 49 में से 17 स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे तो विकास की पोजीशन कौन सी आ जाएगी, 32। दैट मीन्स 32nd पोजीशन पर कौन स्टैंड करेगा, हमारा विकास। हम लोगों ने कभी भी इसको साथ इंक्लूड करके नहीं चलना। हमारे पास जो ऊपर एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स होते हैं या जो बॉटम पे रह जाते हैं उन्हें देखना है, हम लोगों ने इन्हें नहीं देखना, राइट। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से हमारा रोहित की पोजीशन कौन सी दी हुई है, रोहित इज 17th, राइट। 17th पोजीशन दी हुई है। कितने स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल है, 29 स्टूडेंट्स। अगर हम लोग बात करें 29 स्टूडेंट्स हैं, 17 तो हमारे पास बच्चों की पता लग गई हमारे पास, तो हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स कितने रह गए। दैट मीन्स इसके पीछे और कितने बच्चे हैं, अभी हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हमारे पास और बैठे हैं, राइट। बट हमारे पास क्या दे, एंड करण इज 17th फ्रॉम द राइट एंड। करण की पोजीशन कौन सी बताई गई है हमारे पास, 17th। अगर हम लोग देखें यहाँ पे हमारे पास कितने बच्चे बैठे हैं, 12 बच्चे। बट हमारे पास करण की पोजीशन क्या बताई गई है, हमारे पास करण की पोजीशन बताई गई है 17th। 12 बच्चे हमारे पास, करण की पोजीशन यहाँ से आनी है ना, 12 बच्चे ये बैठे हैं, 13 बच्चे हुए रोहित, 14 15 16 17। दैट मीन्स यहाँ पे कौन बैठा है, 17 नंबर पे हमारे पास कौन बैठा है, करण, राइट। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, 7th फ्रॉम द राइट एंड इन ए सेम रो, हाउ मैनी बॉयज़ आर बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में, रोहित और करण के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं हमारे पास 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, राइट। अब हम लोगों ने फ्रेंड्स क्या ध्यान में रखना है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे पास जो प्लस पॉइंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ दी हुई है कि 29 स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल हैं क्लास में, राइट। हमारे पास कहा है कि रोहित की पोजीशन कौन सी है, रोहित यहाँ पे हमारे पास, अगर हम लोग इससे अकॉर्डिंग देखें 17th नंबर पे है। अगर रोहित 17th नंबर पे है तो हमारे पास टोटल बच्चे कितने थे, 29। 17 बच्चे तो हमारे पास रोहित तक हो गए, तो बाकी कितने बच्चे हमारे पास, बाकी हमारे पास यहाँ पे और कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं रोहित के बाद, राइट। उसके बाद हमारे पास बोला करण इज 17th फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड मीन्स अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं 12 बच्चे बैठे हैं, करण की पोजीशन कौन सी है, 17th नंबर पे 12 बच्चे, 13वां रोहित, 14 15 16 17। 17 पे हमारा कौन बैठ गया, यहाँ पे हमारा करण, राइट, करण बैठ गया। तो हमारा ये जो आप फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान में रखो, हमारे पास यहाँ पे रोहित बैठा था, यहाँ पे हमारा करण बैठ गया। अब आप ये देखो, अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो करण 17th नंबर पे बैठा है, यस। इसके बाद कितने बच्चे बैठे हैं हमारे पास, 12 बच्चे। बट हम लोगों ने करण की पोजीशन कहाँ से सेट करनी है, यहाँ के अकॉर्डिंग। 12 बच्चे हमारे पास यहाँ पे हैं, 13वां हमारे पास रोहित बैठा है, 14 बच्चे, 15 बच्चे, 16 बच्चे एंड 17 बच्चे, राइट। अगर हम लोग इस यहाँ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे रोहित 17 नंबर पे है,
यहाँ से चले राइट हैंड साइड से तो करण हमारे पास 17 नंबर पे है। हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ मैनी बॉयज़, इस लाइन में टोटल बॉयज़ आर बिटवीन देम, इन दोनों रोहित और करण के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं। रोहित और करण के बीच में 1 2 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं। मैं इसको किसी और अकॉर्डिंग समझाना चाहूँगी इस क्वेश्चन को। अगर हमारे पास ऐसे देखो, इस लाइन में हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 29 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास इस लाइन में, राइट। हमारे पास जैसे हम लोग करें, यहाँ तक देखें हम लोग कितने बच्चे हैं हमारे पास 15, यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं 20, राइट, यहाँ तक 25। ये उन स्टूडेंट्स के लिए करिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको ज़ीरो नॉलेज है रैंकिंग की, उनको मैं समझाने के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़े एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। 15, 20, 25, 26, 27, 8, 9, राइट। इस लाइन में हमारे पास 29 स्टूडेंट्स बैठ गए। अब हमें क्या बोला था कि रोहित की इज 17th फ्रॉम, 15 बच्चे 16, 17 नंबर पे हमारे पास कौन बैठ गया आके, रोहित, राइट। अगर यहाँ तक हमारी पोजीशन 17 तक हो गई है, 17 तक हो गए बच्चे, इसके बाद 18, 19, 20, 4 बच्चे ये बैठे हैं, 9 बच्चे हमारे पास पीछे भी बैठे हैं, राइट। 9 स्टूडेंट्स ये रहे, 4 बच्चे हमारे पास ये रहे। और हमने करना क्या है, हमारे पास दी हुई है करण की पोजीशन। कितनी करण की पोजीशन है हमारे पास, 17th फ्रॉम द राइट एंड। हमने क्या करना है, राइट एंड से आते आते किसकी पोजीशन देखनी है हम लोगों ने, करण की पोजीशन। यहाँ तक आएंगे तो 25 तक आते हैं तो 1 स्टूडेंट, 29, 8, 7, 6, 5, कितने बच्चे हुए, 1 2 3 4 5 और 5 बच्चे हमारे पास ये रहे, 10 बच्चे, राइट। 10 बच्चे, यहाँ तक हमारा कौन है, रोहित। 11, 12, 13, 14 और हमारे पास 14 हैं। हमने जाना कहाँ है, 15, 16, 17, राइट। 3 प्लेस आगे जाना है, सो दैट हाँ यहाँ पे कौन पहुँच जाएगा, यहाँ पे करण पहुँच जाएगा। दैट मीन्स रोहित और करण के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास 3 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, राइट। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ज़रूर है, बट अगर आप इसे अपनी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, क्योंकि अब थोड़ा सा आपको गैस तो ज़रूर पता चल जाएगा। हो सकता है आपको प्रॉपर क्लियर ना हुआ हो, बट अगर आप इसे खुद सॉल्व करोगे तो आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम्स भी पता चलेगी। हो सकता है आप इसे मेरे से भी ज़्यादा इजी वे से सॉल्व कर लो। सो मैं चाहूँगी आप इस क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर कीजिए। इन सभी क्वेश्चंस को मिनिमम आपको 1-2 बार इस वीडियो को देखना है, क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं और आपको इनकी नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, आपके आने वाले अपकमिंग ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत हेल्प करेंगी। और आप इस वीडियो को मेरी प्रीवियस वीडियोस की तरह बहुत प्यार दोगे, और आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी learning.16 को भी फॉलो कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।